आपके जीवन में जितने डर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको अपने पैरों के नीचे कर दो, क्योंकि वो बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने वाला है। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को किसी डर में जिएं। हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का डर होता है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो एक डर होता है कहीं हम पढ़ाई में फेल ना हो जाएं। स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें डर लगता है ऐसा ना हो हमें नौकरी ना मिले और हम बेरोजगार हो जाएं। नौकरी मिलने के बाद डर सताता रहता है कहीं नौकरी छूट ना जाए, ये प्राइवेट जॉब है, मेरा सीनियर मुझसे नाराज हो गया, मुझे नौकरी से निकाल देगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। नौकरी जाने का डर, पढ़ाई में फेल होने का डर, थोड़े से बड़े होंगे, घर किराए पर है तो ये डर लगा रहेगा पता नहीं घर कभी बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं सारी जिंदगी किराए के घर में ना निकालनी पड़ जाए। हालेलुया। थोड़े से बीमार होंगे तो बीमारी का डर सताना शुरू हो जाता है, ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, इस बीमारी से चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। डॉक्टर तो बोलता है इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, टेस्ट तो बोलते हैं बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये डर सताता है पता नहीं इस बीमारी से चंगे होंगे या नहीं होंगे। पैसों की तंगी होगी तो ये डर हो जाएगा कहीं ये कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमारी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई डर चलता रहता है, डर सताता रहता है, जबकि बाइबल 365 बार इस बात को बोलती है मत डर। परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। जब बीमारी आपको डराए तो परमेश्वर बोलता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आपको जब भी कोई डर सताए, किसी बात के कारण आप डर जाएं, आप घबरा जाएं, तो इस बात को याद रखना उस डर के कारण को दूर करने वाला परमेश्वर हर समय आपके साथ है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन आमीन। यह परमेश्वर का वचन बोलता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। वो वचन हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। बोलो हालेलुया। वचन बोलता है तुम परमेश्वर के हो। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो दुष्ट आत्मा मेरा क्या कर लेगी? अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो जादू टोना मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं परमेश्वर का हूं तो बड़े से बड़ा आदमी मेरे खिलाफ हो जाए वो मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपको समझना है आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगा। आप अपने जीवन में एक बात देखते हैं, घर के आगे खून के छींटे पड़े हुए थे, आपको छत पे कोई दाल चावल गिरे हुए मिल गए, या आपके घर में किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, या आपका कपड़ा कोई काट के ले गया, आपको इतना पता चल जाता है कि जादू टोना कोई आपके खिलाफ कर रहा है।
पर अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, कोई कितना जादू टोना कर ले उसमें से कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब की संतान पर कोई जादूगिरी नहीं चलेगी। आप जादू टोने से मत घबराओ, आपको जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर जिंदा है। जब तक आपको लगता है आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, जब तक आपको लगता है आप परमेश्वर के नहीं हैं, आपको लगता है आपने पाप कर दिया, परमेश्वर आपसे दूर हो गया, आपको लगता है आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, आप परमेश्वर से दूर हो गए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, पाप और बुराई हमें परमेश्वर से दूर जरूर करती है, लेकिन एक बात याद रखना, आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, आपके लिए यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है, वो आपको नाश नहीं होने देगा, वो आपको बचा लेगा हर जादू टोने से, हर अंधकार की शक्ति से, हर दुष्ट आत्मा से और हर उस इंसान से जो आपके खिलाफ है। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शैतान आपको डराता है, दुष्ट आत्माएं आपको डराती हैं, लोग आपको डराते हैं, तो याद रखना, अपने मन को एक बात बोलना, मैं परमेश्वर का बेटा। प्रभु का दास दाऊद बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा प्रकाश है, मैं किससे डरूं। दाऊद के जीवन में डरने के बहुत सारे कारण थे, जानते हैं आप। दाऊद के जीवन के बारे में, राजा था जो इजराइल का, अगर आप उसके जीवन के बारे में बाइबल में बड़े ध्यान से देखोगे, उसके जीवन में डर के बहुत सारे कारण हैं। जब दाऊद का अभिषेक हो गया इजराइल का राजा बनने के लिए, सिर्फ अभिषेक हुआ, राजा नहीं बना, तो पहले जो राजा था शाऊल, उस राजा को पता चल गया दाऊद अगला राजा बनने वाला है, उसको जेलस होने लगी, शाऊल को जेलस होने लगी। शाऊल दाऊद के पीछे पड़ गया, दाऊद को मारने के लिए बहुत सारे प्लान करने लगा, अपनी सारी सेना को दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे लगा दिया। यह बड़ा डर था दाऊद के जीवन में कि उसका देश का राजा और उसके देश की पूरी सेना उसके प्राणों को लेना चाहती है। हालेलुया। जब वो गोलियत के सामने गया, गोलियत के सामने लड़ाई कर रहा है, गोलियत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक दानव की तरह उसका कद, उसकी कद काटी उसका शरीर है, 9 फुट ऊंचा आदमी है, 3.5 फुट चौड़ा आदमी है, हाथ में 56 किलो का भाला लेके, सीने पर 108 किलो की ढाल लेके सामने खड़ा हुआ है, और दाऊद 15 साल का छोटा सा बच्चा है। वो उसके जीवन में डर का कारण हो सकता था, शाऊल राजा उसके जीवन में डर का कारण हो सकता था, लेकिन वो बोलता है मैं किससे डरूं, क्योंकि वो जानता है उसको बचाने वाला, उसको जय देने वाला, उसको युद्ध में विजयी करने वाला परमेश्वर हर समय उसके साथ है। जब दाऊद राजा बन गया, राजा बनने के बाद दाऊद के पास एक छोटी सेना है और पड़ोसियों के पास जो पलिश्ती देश था एक बड़ी सेना थी। दाऊद के पास वो भी डर का कारण हो सकता था। राजा बनने के बाद उसके खुद के बेटे ने विद्रोह कर दिया, उसकी राजगद्दी के ऊपर बैठ गया, वो भी उसके जीवन में डर का कारण हो सकता था, लेकिन उसके मुंह पे एक ही वचन था, मैं किससे डरूं। परमेश्वर ने उस पलिश्ती देश के ऊपर भी उसको जय दिलाई, उसके बेटे के ऊपर भी उसको जयवंत किया और उसको जीवन भर परमेश्वर ने राजा बनाकर रखा। आपकी जिंदगी में डर के कितने कारण हैं, आपकी जिंदगी में कितने सारे हालात हैं जो आपको हर दिन डराते रहते हैं। सैलरी 2 दिन लेट हो जाती है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, सैलरी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, कहीं सैलरी काट ना ले, कहीं सैलरी लेट ना हो जाए, मुझे तो उसका भी पैसा देना है, मुझे तो किस्त भी देनी है, मुझे तो घर में भी पैसा भेजना है, बहुत सारा डर हो जाता है। थोड़ा सा पैसा आना लेट हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाता है, डर लग जाता है, बच्चा 1 हफ्ते से बीमार है, बच्चा 10 दिन से बीमार है, पता नहीं बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, क्योंकि डर मन में है ये बीमारी पता नहीं बच्चे को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। आपके जीवन में जितने डर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको अपने पैरों के नीचे कर दो, क्योंकि वो बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब चेले नाव में थे, झील से एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ नाव बढ़ रही थी, रास्ते में बड़ा तूफान आ गया, यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, चेले घबरा गए, चिल्लाने लगे, चेले डर गए, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आज झील के उस पार हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इतने में प्रभु यीशु मसीह उस पानी के ऊपर चल के चेलों के पास आए और यीशु मसीह ने चेलों को बोला, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत।
चेले पानी से डरे हुए थे, पानी में डूब जाएंगे, और उसी पानी के ऊपर चलकर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह दिखाना चाहते थे जो तुम्हारा डर वो पानी है, वो मेरे पैरों के नीचे है। तुम हिम्मत रखो, तुम्हें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस आंधी में, उस तूफान में यीशु मसीह चेलों के पास खुद चल कर आए। याद रखना, अगर आपकी जिंदगी में आज तूफान है, अगर आपकी जिंदगी में आंधियां हैं, और अगर आपके जीवन में ऐसे हालात हैं जिससे आपको नाश होने का डर है, तो ये समय है जब यीशु मसीह खुद आपके डर को अपने पैरों के नीचे करके आपके पास आएगा, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, उस आंधी और तूफान को शांत करने के लिए, और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए। हम डर क्यों जाते हैं? हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को नहीं जानते। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज में लगे रहो। एक जगह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर को नहीं जानते, इसीलिए भारी भूल में पड़े हो। अभी हमने क्या वचन पढ़ा? जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तुम में कौन है? मुझ में कौन है? कौन है हमारे अंदर? प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर के हैं, इस बात को याद रखो। जो हम में है वो परमेश्वर खुद है। और एक बात को ध्यान रखना, वो परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। जो हम में है वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। जो हम में है वो राजाओं का राजा है। जो हम में है वो सूरज चांद सितारों को बनाने वाला है। जो हम में है वो इस दुनिया को रचने वाला और चलाने वाला है। जो हम में है वो बीमारों को चंगा करने वाला है। जो हम में है वो आंधी और तूफानों को शांत करने वाला है, और वो आपके अंदर है। जब आपके अंदर परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, जो असंभव को संभव कर सकता है, तो आप क्यों डरते हो? आप क्यों घबराते हो? आपको समझना पड़ेगा वो आपके अंदर है, और वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इस संसार में जादू टोने हैं, इस संसार में बीमारियां हैं, इस संसार में दुष्ट आत्माएं हैं, इस संसार में शैतान है। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। समझ लो आज इस बात को। जो जादू टोना, जो दुष्ट आत्माएं, जो अंधकार की शक्तियां आपको डराती हैं, उनसे बढ़कर जो शक्ति, जो सामर्थ है, वो हमारे अंदर है। हमें केवल भरोसा रखना है, उसके साथ चलना। हालात क्या हैं, हालात कैसे हैं, उनको एक तरफ छोड़ो। डॉक्टर क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, उनको छोड़ दो। आप जानते हैं, एक व्यक्ति था, याइर उसका नाम था, उसकी बेटी मर गई। बहुत बीमार थी, मर गई। जब वो बीमार थी, याइर चलकर यीशु के पास आया और यीशु को बोलता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी को चंगा कर, बहुत बीमार है, मरने वाली है, तू चल के उसको बचा ले। इतनी देर में कि यीशु मसीह तैयार होते और उसके साथ जाते, इतनी देर में उसके घर से कुछ लोग आए और बोलते हैं, याइर तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को दुख ना दे, अब कोई फायदा नहीं, अब देर हो गई, अब तेरी बेटी दुनिया छोड़ के जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तू चल। यीशु मसीह ने याइर को बोला, मत डर, केवल विश्वास रख। जब यीशु मसीह ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख, इसका मतलब यीशु मसीह उन लोगों ने क्या बोला जिन्होंने अविश्वास की बात बोली, मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया और बोला, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास रख। इतनी बात बोल के यीशु मसीह उसके साथ गए। लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ लोगों ने हाहाकार मचाया हुआ है। और वहां जाते यीशु मसीह ने बोला, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था लड़की मर चुकी है? यीशु मसीह जानते थे लड़की मर चुकी है, पड़ोसी जानते थे मर चुकी है, रिश्तेदार जानते थे मर चुकी है, जितने रो रहे थे सब जानते थे मर चुकी है। इसीलिए जब यीशु ने बोला
लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। रोने को लोगों ने मजाक में बदल दिया, हंसना शुरू कर दिया, यीशु का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे इतना बड़ा गुरु बनता है, इसको ये भी नहीं पता मरे में और सोए में क्या फर्क है। यीशु मसीह ने सारों को बाहर निकाला, उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसको खड़ा कर दिया, उसको जिंदा कर दिया और सारे लोगों को गलत प्रूव कर दिया। आपके आसपास जितने लोग हैं नकारात्मक हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपको बोलेंगे अरे जल्दी जाके इलाज करा लो, ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत तेजी से फैलती है, ये कैंसर तो जिसको हो जाए वो बंदा तो बचता ही नहीं है, अरे जल्दी से डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लो। ये बातें बोलेंगे लोग आपको डराएंगे, लोग आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे, लोग बोलेंगे लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता, अब ये बीमारी नहीं जा सकती, डॉक्टर बोलेगा इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारी बातें आपके जीवन में लोग ऐसी बोलेंगे कि आपका विश्वास कमजोर हो जाए, आप डर जाएं, आप घबरा जाएं। लेकिन आप लोगों की बात सुनेंगे, यीशु की बात सुनेंगे, लोग डर को लेके आएंगे और यीशु मसीह बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किसकी बात सुनते हैं। लोगों की बात सुनोगे तो डर डर के जिंदगी जियोगे, यीशु मसीह की बात सुनोगे तो बाइबल में लिखा है उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें निर्भीकता का आत्मा दिया, उसने हमें स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दी है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां खिलाफ हो तो हो, मेरा खुदा परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। रिपोर्ट्स गलत हो, खराब हो, नेगेटिव हो, मेरा खुदा रिपोर्ट्स को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। केवल डर को मन से और जीवन से दूर करने की जरूरत है। कुछ लोगों को बोलने में डर लगता है, कुछ लोगों को परिस्थितियों का सामना करने में डर लगता है, कुछ लोगों को केस का सामना करने में डर लगता है, कुछ लोगों को बीमारी का सामना करने में डर लगता है। आपका डर जिंदगी के किसी भी हिस्से में कैसा भी हो, आज उस सारे डर को अपने जीवन से दूर करके खुदा पे भरोसा रखना सीख जाओ, क्योंकि वो आपके अंदर है और लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।